आप सब ने इज़राइल का नाम तो ज़रूर सुना होगा कि कहीं आयरन डोम का नाम आपने सुना होगा, आपने गाज़ा स्ट्रिप का नाम सुना होगा, आपने वेस्ट बैंक का नाम सुना होगा, शायद आपने हमास का नाम भी सुना होगा। पिछले साल आपको याद होगा न्यूज़ ऐसी आ रही थी कि बहुत सारे रॉकेट फायर किए गए थे इज़राइल के ऊपर। तो वो सब क्या है, हर समय इज़राइल में लड़ाई क्यों होती है? कभी ऐसा क्यों नहीं सुनने में आता कि इज़राइल ने वर्ल्ड कप जीत लिया? कभी ऐसा क्यों नहीं सुनने में आता कि इज़राइल ने कोई स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया? हमेशा उसके बारे में लड़ाई क्यों सुनने में आती है? वो इस वजह से क्योंकि हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे 1948 में ब्रिटेन ने फ़लस्तीन नाम का एक शहर हुआ करता था, देश हुआ करता था, उसको डिवाइड कर दिया और कुछ हिस्सा बना दिया इज़राइल, कुछ हिस्सा बना दिया फ़लस्तीन और कुछ हिस्सा जो है यूएन को दे दिया, यूनाइटेड नेशंस को, जेरूसलम वाला जो हिस्सा है। अब क्या हुआ, इज़राइल को जो उसके अगल बगल के देश हैं वो पसंद नहीं करते थे और वो चारों तरफ जो है अरब देशों से घिरा हुआ है। इजिप्ट ले लीजिए आप, उसके बाद आप सीरिया ले लीजिए, फिर आप जॉर्डन ले लीजिए, तो वो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। लड़ाई हुई, सालों साल लड़ाई चली। कई बार इज़राइल का मतलब आप समझिए कि वजूद ही मिटाने की कोशिश की गई कि इस देश को ही हम हटा देंगे। यहूदियों को कोई पसंद नहीं करता था। इज़राइल ने यही देखते हुए, ये सालों में हुआ, ये हम पिछले 50 60 70 साल की बात कर रहे हैं, तो इज़राइल ने क्या किया, दुनिया की सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी बना दी, मोसाद। मोसाद बनाई, इतनी तगड़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स उसने बनाए कि वो दुनिया में एक्सपोर्ट करने लग गया और आज जो है वो हर समय लड़ता रहता है। क्योंकि इज़राइल के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि जिस दिन इज़राइल ने हथियार डाल दिए उस दिन इज़राइल का वजूद ख़त्म हो गया। तो अब यहूदियों से, जो ज्यूज़ रहते हैं इज़राइल में, वो बाकी देश उनसे नफ़रत करते हैं, वो उन्हें नहीं पसंद करते। अरब हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उन्हें नहीं पसंद करते। अब वेस्ट बैंक में एक ऐसा ही देश है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास। हमास नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है, कहते हैं हम सारा चीज़ वापस ले लेंगे। लेकिन अगर आप इज़राइल की अगर आप एक पिक्चर देखें ना, तो आप समझिए कि उसने दुनिया की सबसे ख़तरनाक एजेंसी बना दी है। उसने दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रखे हैं। उसने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना रखा है और दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव, ना ही लंदन, ना ही न्यूयॉर्क, ना ही बेल्जियम, कुछ नहीं, सिर्फ तेल अवीव है इज़राइल में। तो दूसरा जो दोस्तों हमारे यहाँ एक केस चल रहा है श्रद्धा मर्डर केस का, तो सुन के काफ़ी शॉकिंग लगता है। कोई किसी को मार सकता है और फिर 35 टुकड़े करके अपने ही घर के फ्रिज में रख रहा है और फिर उनको जाके फेंक रहा है। मतलब इतना भी क्या किसी से गुस्सा है यार, मतलब कि मार दो मतलब उसको। और एक चीज़ वैसे मैं अब यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि श्रद्धा ने 2020 में एक लेटर लिखा था जिसमें न्यूज़ में दिखा रहे थे कि उन्होंने लिखा था कि हमको मार देगा और हमको काट देगा। मतलब फिर उन्होंने शिकायत वापस ले ली, लेकिन शायद वो एक इंडिकेशन था, शायद वो एक इंडिकेशन था कि हाँ चीज़ें अच्छी नहीं है भाई, इनको देखना पड़ेगा। लेकिन अब इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, ख़ासकर लेडीज़ को, कि भाई ऐसे जानवर हम लोग के बीच ही होते हैं, हम लोग जैसा ही बोलते हैं, हम लोग जैसे ही दिखते हैं, तो उनको पहचानना आना चाहिए और किसी भी अब्यूज़िव रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।